बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्टीजियस एंड नॉन कॉन्टीजियस स्टोरेज एलोकेशन। कॉन्टीजियस और नॉन कॉन्टीजियस स्टोरेज एलोकेशन बेसिकली दोनों मेथड्स हैं मेमोरी को मैनेज करने के लिए जो कि यूज़ होते हैं। और कॉन्टीजियस स्टोरेज एलोकेशन क्या है? मेमोरी को मैनेज करने का एक ऐसा मैकेनिज़्म जिसमें आपका जो भी प्रोग्राम, जो भी प्रोसेस मेमोरी में लोड होना होता है वो कम्प्लीटली लोड होता है और एक कंसेक्टिव मेमोरी एरिया में लोड होता है। ठीक है, एक उसे एक कंप्लीट पार्ट चाहिए होता है पूरे के पूरे प्रोसेस को एक ही टाइम पे लोड होने के लिए। और इस कंटीन्यूअस स्टोरेज एलोकेशन को देखा जाए तो इसमें जो आपकी मल्टी प्रोग्रामिंग होती है उसको इनेबल नहीं किया जा सकता, मल्टी प्रोग्रामिंग परफॉर्म नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? वो एग्जांपल के थ्रू नेक्स्ट है नॉन कॉन्टीजियस स्टोरेज एलोकेशन मेथड। मेमोरी को मैनेज करने का वो मेथड जिसमें आपका प्रोग्राम जब लोड होता है मेमोरी में तो वो पहले डिवाइड होता है छोटे छोटे पार्ट में। आपका कोई भी प्रोग्राम, कोई भी प्रोसेस जिसने रैम में लोड होना है पहले वो डिवाइड होता है छोटे छोटे पार्ट्स में और हर पार्ट मेमोरी के किसी भी अवेलेबल स्पेस पे जाकर फिट हो जाता है, वहाँ पे लोड हो जाता है। और नॉन कॉन्टीजियस स्टोरेज एलोकेशन मैकेनिज्म जो है मेमोरी को मैनेज करने का, इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग परफॉर्म की जा सकती है और यही इसका एडवांटेज है कि इसमें स्मॉल होल्स अवेलेबल होते हैं जिनको हम इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं ताकि एक लार्ज प्रोसेस को इजीली अकोमोडेट किया जा सके। एग्जांपल इसकी देखते हैं कि कॉन्टीजियस स्टोरेज एलोकेशन ये मेथड है हमारे पास। कॉन्टीजियस स्टोरेज एलोकेशन मेथड, इसमें हमारे पास जितने भी ये तमाम स्पेसेस हैं, ये तमाम ब्लॉक्स जो हैं, इनका साइज़ जो है वो 20 किलोबाइट्स है। प्रोसेस भी लोड हुआ हुआ है, ये स्पेस जो है ये बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे कोई भी प्रोसेस लोड नहीं हुआ हुआ है। नेक्स्ट प्रोसेस ही नेक्स्ट ब्लॉक में लोड हुआ हुआ है और नेक्स्ट इसी तरह से बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे कोई प्रोसेस लोड नहीं हुआ। अब लेट्स सपोज एक नया प्रोसेस ए जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहता है, तो प्रोसेस ए एग्जीक्यूट होने के लिए पहले लोड होगा रैम में। तो रैम में पहले स्पेस चेक की जाएगी कि क्या इतनी स्पेस अवेलेबल है कि इस प्रोसेस को लोड किया जा सके। प्रोसेस ए का जैसे कि साइज़ यहाँ पे मेंशन है कि 40 किलोबाइट्स है, तो 40 किलोबाइट्स के हमारे पास मेमोरी में स्पेस है। ये चीज़ हम चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे? पहले ये देखें, इस ब्लॉक का साइज़ जो है वो 20 किलोबाइट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोसेस लोड नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये कॉन्टीजियस स्टोरेज एलोकेशन मेथड है जिसमें आपका प्रोसेस जो है वो, उसमें जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सब की सब एक ही टाइम पे एक ही ब्लॉक के अंदर लोड होती हैं, वो कहीं दूसरी जगह पे एडजस्ट नहीं कर सकती होती। इसीलिए इस प्रोसेस को हम यहाँ पे इस ब्लॉक में शिफ्ट नहीं कर सकते। इसी तरह नेक्स्ट जो फ्री ब्लॉक है ये, यहाँ पे क्या हम इसको शिफ्ट कर सकते? नहीं, यहाँ पे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगेन यहाँ पे जो फ्री स्पेस है उसका जो साइज़ है वो 20 किलोबाइट्स है। ठीक है, और जो प्रोसेस है इसका 40 किलोबाइट्स है। 40 किलोबाइट्स हमें चाहिए यहाँ पे, तभी हमारा ये वाला प्रोसेस यहाँ लोड हो सकेगा, जो कि यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे लोड नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए कहते हैं कि कॉन्टीजियस स्टोरेज एलोकेशन जो है ये मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करती है। हालांकि देखिए अब यहाँ पे भी 20 किलोबाइट्स हमारे पास अवेलेबल मेमोरी है, यहाँ पे भी 20 किलोबाइट्स अवेलेबल मेमोरी है। तो होना क्या चाहिए था? इस प्रोसेस को लोड हो जाना चाहिए था, बजाय इसके ये प्रोसेस वेट करता रहे किसी और प्रोसेस के ख़त्म होने का और अवेलेबल मेमोरी इसको ताकि मिल जाए और वो वहाँ पे लोड हो सके। तो कॉन्टीजियस इसी वजह से मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करती है। इसी तरह नॉन कॉन्टीजियस मेमोरी एलोकेशन को देखते हैं। यहाँ पे ये देखें, प्रोसेस डी इसमें लोड हुआ है, इसका साइज़ भी 20 किलोबाइट्स है। नेक्स्ट 20 किलोबाइट्स फ्री है। उसके बाद प्रोसेस ई है 20 किलोबाइट्स, वहाँ पे लोड हुई है प्रोसेस ई। इसके बाद नेक्स्ट जो ब्लॉक है वो भी बिल्कुल फ्री है। ये देखें, ये वाला ब्लॉक भी फ्री है। अब नॉन कॉन्टीजियस में क्योंकि आपका प्रोसेस पहले डिवाइड हो जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, तो जितनी भी अवेलेबल स्पेस होती है वो वहाँ पे इजीली अकोमोडेट कर सकता होता है। तो ये देखें, यहाँ पे भी 20 किलोबाइट्स अवेलेबल है और इस जगह पे भी 20 किलोबाइट्स हमारे पास स्पेस अवेलेबल है। तो इस प्रोसेस ने लोड होना है जिसका टोटल साइज 40 किलोबाइट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लोड हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 20 किलोबाइट्स अवेलेबल है। फर्स्ट 20 किलोबाइट्स का पार्ट यहाँ पे मेमोरी में लोड हो जाएगा और नेक्स्ट जो है 20 किलोबाइट्स का पार्ट वो यहाँ पे मेमोरी में लोड हो जाएगा। तो इसी तरह से मल्टी प्रोग्रामिंग को नॉन कॉन्टीजियस स्टोरेज एलोकेशन मेथड सपोर्ट करता है और आज के जितने भी मल्टी प्रोग्राम सिस्टम है वो तमाम नॉन कॉन्टीजियस स्टोरेज एलोकेशन मेथड को यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और लाइक लाजमी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना अभी, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी मस्ट सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।